एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें। पुनः एग्ज़ाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। माननीय राज्यपाल के स्तर पर क्या निर्णय होता है। लेकिन कुछ नेता लोग इसमें लगे रहते हैं, रोटी सेकने में लगे हैं, पॉलिटिकली फायदा के लिए कुछ विद्यार्थियों को भड़काने में लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चली है। देखिए, बिहार का सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से सवाल लगातार पूछा जा रहा है। देखिए, हमने सीधा सवाल कर दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से। देखिए, मंत्री जी बड़ा बयान दे रहे हैं। देखिए, उतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जब छात्रों पर लाठी चलती है तो रात में फेसबुक पर लाइव आकर किस तरीके से बिहार सरकार पर बरस जाते हैं, नीतीश कुमार पर बरस जाते हैं और कई सवाल भी पूछ देते हैं। पर कह रहे थे तेजस्वी यादव कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना आएंगे, उनसे मिलने का समय मांगेंगे और इन तमाम चीजों को लेकर बात भी करेंगे। पर राज्यपाल आज जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनको तलब किए, यानी उनको बुला लिए थे। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। पर शिक्षा मंत्री अभी अभी बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठी चली है, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। तमाम सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा गया है। देखिए, किस तरीके से शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। पर बिहार सरकार में नीतीश कुमार के बेहद ही करीब माने जाते हैं मंत्री श्रवण कुमार। सवाल उनसे भी पूछा गया है। देखिए, किस तरीके से दोनों मंत्री जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पर गरज रहे और उतना ही नहीं, जो अभ्यर्थियों पर लाठी चली है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया है। क्या कुछ करे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और क्या कुछ करे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, हम आपको वो दोनों बयानों को सुनवाते हैं कि किस तरीके से दोनों नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या री एग्जाम होगा, क्या जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है वो रद्द होगा, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों नेताओं को सुनिए कि किस तरीके से दोनों नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। बीपीएससी जो सक्षम प्राधिकार है, बीपीएससी कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। वो पूरे मामले को जो भी डिमांड्स हैं छात्रों की, उनको स्टडी कर रहा है, उचित समय पर वो निर्णय देगा। चलाई जा रही है, इस पर लगा विरोध है प्रियंका गांधी से। नहीं, ठीक है, वो उन्होंने कहा, लेकिन एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें। तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं। और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है। इसमें कोई हर जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा उस समय आपको बता दिया मुख्यमंत्री जाएगा। थक चुके हैं, कह रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी। अभी वो तो बेमानी बात है, उसको कहने का कोई तुक नहीं है। और जो यात्रा हो रही है, उस जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं। मैं भी यात्रा में मोतिहारी में था, तो वो तो कोई कमेंट है नहीं, वो कोई राजनीति मायने नहीं रखता है। राज्यपाल ने आज बुला लिया है, अध्यक्ष को क्या कहेंगे सर? राज्यपाल ने अब उनका, जब आप उसमें देख लें कि वहाँ पर क्या निर्णय होता है, माननीय राज्यपाल के स्तर पर क्या निर्णय होता है, वो आप उनसे पूछें। देखिए, समस्या का हल बातचीत से होता है। जब सरकार के प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए बुला रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार है, तो वार्ता करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता लोग इसमें लगे रहते हैं, रोटी सेकने में लगे हैं, पॉलिटिकली फायदा के लिए कुछ विद्यार्थियों को भड़काने में लगे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों का ही नुकसान होने वाला है। सरकार तो हर हालत में तैयार है, बात करेगी, बात करके समस्या का हल निकालेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं थक चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं बिहार। अब नया बीज की जरूरत है बिहार को संभालने के लिए, इनसे संभल नहीं रहा है। नहीं, नया बीज की जरूरत है कि नहीं है वो तो बिहार की जनता तय करती है। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का नेता तय नहीं करता है। बिहार की जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार की सोच से, उनके विजन से, उनके कार्य से
बिहार की तरक्की हुई है, बिहार में अमन शांति और भाईचारा पैदा हुआ है और बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। और भी अगर बढ़ेगा और भी तरक्की इस राज्य की होगी तो नीतीश कुमार जी के ही देखरेख में हो लगता सकता है इसका चुनाव में नतीजा देखने को मिलेगा जिस तरह से छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है? नहीं, चुनाव अलग चीज़ है, समस्या अलग चीज़ है। सरकार एक एक चीज़ों का हल निकालती है, सरकार काम करती है, सरकार काम में विश्वास करती है और यही सरकार है 19 साल की सरकार जिसमें हर क्षेत्र में नियुक्ति हुई है, चाहे शिक्षक का नियुक्ति हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे नर्सेज का हो, चाहे 4th ग्रेड का एम्प्लॉय का हो, इसी सरकार में नियुक्ति हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक 12 लाख लोगों को हम नौकरी में शामिल करेंगे और 24 लाख इस राज्य में रोजगार लोगों को देंगे। तो यह राज्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और खास करके नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में इसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा। बीपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने बुला लिया है आज, क्या कहेंगे? इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से चीजें चलती है, नियम से, कानून से चलता है। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री हो या फिर मंत्री श्रवण कुमार, दोनों नेताओं ने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे थे, उनको भी जवाब दे रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए, अभ्यर्थी अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं, अभी भी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कल पटना में जो तस्वीरें निकल के आई वो सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो पटना का गांधी मैदान का जो पार्क है, जो गांधी प्रतिमा है, उसके नीचे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है वो बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर पहुंचे, उसके बाद तमाम जो छात्र है, अभ्यर्थी है, वो प्रशांत किशोर के साथ चल दिए थे जेपी गोलंबर और वहीं पे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हो गई और प्रशांत किशोर नहीं दिखे तो अभ्यर्थी और गुस्से में लाल हो गए। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी है जो डटे हुए हैं, लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कई जो शिक्षक नेता हैं, कई जो कोचिंग संचालक हैं, वो भी उन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके साथ डट कर के खड़े हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो साफ शब्दों में कह के टाल दें कि फैसला लेना आयोग का है। पर अभ्यर्थी अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। देखिए, हम तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल जो नजारा हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बड़ा बयान दे दिए। क्या होगा री एग्जाम? देखिए, अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम करवाया जाए, जो परीक्षा लिया गया उसको पुनः पूरा को रद्द किया जाए। एक सेंटर को रद्द करने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।